हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं शरद, आप सभी को शरद एजुकेशन में स्वागत है। आज होगा हमारा क्लास नंबर 4 जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का होगा। ये आज क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड देयर डिमांड। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, देयर डिमांड। लास्ट क्लास में इसको भी पढ़े थे क्योंकि वहां पर 3 प्रोडक्ट के ऊपर पढ़े थे। आज होगा और नेक्स्ट जो 4 गुड्स रहेगा था उसके ऊपर आज का क्लास होगा। ओके, देखिए ये कौन से एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आज तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिवन गुड्स से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे वेवलेन गुड्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट गिवन गुड्स मतलब क्या होगा? गिवन गुड्स मतलब होगा जो कि वेरी लिटिल और सम लेस प्राइस वाला जो प्रोडक्ट होगा, लिटिल प्राइस और लेस प्राइस वाला प्रोडक्ट होगा और इंफीरियर गुड्स होगा। क्या होगा? गिवन गुड्स किसको बोलेंगे? जो इंफीरियर गुड्स होगा उसी को ही हम गिवन गुड्स बोलेंगे। बट मतलब क्या हुआ? गिवन गुड्स जो है वो इंफीरियर गुड्स है, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ओके, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ओके, हो गया। डज नॉट फॉर्म डिमांड रूल। ये क्या हो रहा है? जो डिमांड रूल जो होता है, हमारे पास जो रूल्स है, डिमांड का जो रूल है, डिमांड एनालिसिस का जो रूल है, ये प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता है। ये प्रॉपर्ली फॉलो उसको नहीं करता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा? जब इनको इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, जब एक प्राइस गिवन गुड्स का जब प्राइस इंक्रीज होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा उसका क्या होगा? डिमांड हमेशा इंक्रीज होगा। डिमांड क्या होगा? हमेशा हमेशा इंक्रीज होगा। देखिए सपोज हम उसका एग्जांपल क्या लेते हैं? एक राइस हो गया, व्हीट हो गया, सॉल्ट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब क्या क्या आएगा? एक गिवन गुड्स में आएगा। देखिए राइस का जितने भी प्राइस बढ़ेगा, हम हमारा क्या कंजम्पशन जो कंज्यूम जो होता है, हम करते हैं, राइस कंज्यूम करते हैं, वो कम हो जाएगा। क्या जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही करेंगे, तो प्राइस में उसका कोई डिमांड नहीं पड़ेगा। मतलब प्राइस बढ़ा या कम है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमारा क्या होगा? डिमांड हमेशा हाई रहेगा। ओके, इसमें गिवन गुड्स में प्राइस के ऊपर कोई नहीं। जब हमारा इनकम इंक्रीज हो जाएगा, जब हमारा इनकम इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा? हम शिफ्ट हो जाएंगे गिवन गुड्स से, हम वेवलेन गुड्स को शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इंफीरियर गुड्स से हम कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? लग्जरी गुड्स को शिफ्ट हो जाएंगे। जब हमारा इनकम इंक्रीज होगा तब गिवन गुड्स के कंजम्पशन के ऊपर हमारा क्या आएगा? इम्पैक्ट आएगा, बैड नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मतलब इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड उसका घट जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, जब उसका क्या होगा? इनकम छोड़कर हम प्राइस देखेंगे। जब प्राइस इंक्रीज होगा तब डिमांड बढ़ेगा, बट जब इनकम बढ़ेगा वो डिमांड घटेगा। ओके, देखिए ये और गिवन गुड्स और वेवलेन गुड्स, गिवन गुड्स और वेवलेन गुड्स में क्या होता है? कॉमन क्या है? जो कि जब उसका प्राइस बढ़ेगा, गिवन गुड्स हो या वेवलेन गुड्स हम किसको बोलेंगे? जो कि लग्जरी गुड्स होगा उसको हम गिवन गुड्स, सॉरी वेवलेन गुड्स ही बोलेंगे। जो लग्जरी गुड्स होता है, जो कि हम स्टेटस मेंटेन के लिए जिसको यूज करते हैं, उसको हम वेवलेन गुड्स बोलेंगे। और डेली यूज वाला जो प्रोडक्ट होता है, वो बेसिक नीड्स जो फुलफिल करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? गिवन गुड्स बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होगा? लग्जरी गुड्स में क्या होता है? जितने प्राइस जितना भी इंक्रीज होना कहीं, हम डिमांड हमेशा इंक्रीज रहेगा। ये दोनों में सेम देख रहे हैं। यहाँ पर गिवन गुड्स में प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगा, यहाँ पर वेवलेन गुड्स में प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर ये दोनों हम सेम देखते हैं। बट जब इनकम की बारी आएगी तो क्या होगा? जब इनकम की बारी आएगी, जब गिवन गुड्स में क्या होगा? वो डिमांड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट वेवलेन गुड्स में क्या होगा? जब इनकम बढ़ेगा उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वेवलेन गुड्स क्या होगा? डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा। किससे? इनकम जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, बट यहाँ पर क्या होगा? गिवन गुड्स में इनकम बढ़ेगा तो उसी हिसाब से बहुत कम, माने बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। देखो जब इनकम यहाँ पर था, हमारा डिमांड यहाँ पर था, इनकम ऊपर गया तो डिमांड कितना घट गया? देखिए बहुत ज्यादा घट गया। ओके, यहाँ पर सेम देखिए, इनकम ऊपर गया तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, ये हो गया गिवन गुड्स और वेवलेन गुड्स हो गया। जो कि वेवलेन गुड्स को हम स्टेटस मेंटेन के लिए यूज करते हैं। डिमांड का क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा, हमेशा ऊपर जाएगा। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्ड स्लोपिंग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्ड स्लोपिंग ही बोलेंगे। ओके, क्या होगा? बट नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? नॉर्मल गुड्स में हम हमेशा डाउनवर्ड्स जाता है। क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड्स जाता है। ओके,
कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल गुड्स, ये कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल गुड्स के साथ होता है जो कि व्हिच आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, ये हो गया गिब्बन गुड्स हो गया और वेवलेन गुड्स हो गया, समझ में आ गया। गिब्बन गुड्स में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होगा वो उसका डिमांड बढ़ेगा, जब इनकम इंक्रीज होगा तब इसका डिमांड घटेगा। और वेवलेन गुड्स में क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड बढ़ेगा, और जब इनकम इंक्रीज होगा उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इनकम जब क्या होगा, इनकम जब ज्यादा होगा उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब अपवर्ड को बहुत ज्यादा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जो कि वन प्रोडक्ट के जगह हम दूसरा प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जब वन प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट को यूज करते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स ही बोलेंगे। और डिमांड को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलेंगे, जो कि ये काम को फुलफिल करने के लिए 2-3 प्रोडक्ट मिलाकर हम काम करते हैं, 2-3 प्रोडक्ट को मिलाकर एक काम करते हैं, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब 2-4 प्रोडक्ट मिला जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक ही काम फुलफिल हो सकता है, नहीं तो एक प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाएगा तो वो काम नहीं हो पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ही गुड्स बोलेंगे। ओके, इसको हम यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको जॉइंट डिमांड मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री में, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में हमको कॉम्पोजिट डिमांड देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉम्पोजिट डिमांड मिलेगा, क्योंकि वो कंपोज कर रहा है और दूसरे को कंपोज कर रहा है, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, यहाँ पर दोनों होंगे तो काम हो पाएगा। ओके, सपोज सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल ले तो टी का सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफी है, मतलब हम जो टी पी रहा होगा वो कॉफी नहीं पिएगा, जो कॉफी पी रहा होगा वो टी नहीं पिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस आता है। क्योंकि जब प्राइस डिफरेंस कैसा आएगा, देखिए टी का प्राइस जब बढ़ जाएगा वो लोग क्या करेंगे, टी को छोड़कर कॉफी को शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो गए, टी को छोड़कर कॉफी को शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल से उसका मिल जाएगा। देखिए प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसका बढ़ेगा, जो कंपोजिट प्रोडक्ट होगा, जो कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस इलास्टिक डिमांड क्या होगा, हमेशा लेस देन वन रहेगा। क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि टी का क्या हो रहा है, इंक्रीज डिमांड, टी का प्राइस बढ़ रहा है, कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, टी का डिमांड कम हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, कॉफी का प्राइस वही कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर कोई भी नेगेटिव में नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगा, क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉइंट डिमांड में देखिए, जॉइंट डिमांड में क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा और नेगेटिव में चला जाएगा, लेस देन, हमारा क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब एक गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, दूसरा गुड्स का डिमांड घट जाएगा। मतलब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कार एंड पेट्रोल लेते, पेट्रोल। ओके, पेट्रोल जब सपोज कार का प्राइस बढ़ गया है, कार का प्राइस मार्केट में बढ़ गया, मतलब जो 5 लाख था वो हो गया 8 लाख हो गया, जो 5 लाख कार था वो 8 लाख हो गया, मतलब क्या होगा, उसका सेलिंग में कम हो जाएगा। कार सेलिंग में कम होगा तो क्या होगा, पेट्रोल पे सेल में कम हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, कार का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, पेट्रोल का डिमांड घट गया, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो पेट्रोल का डिमांड घट गया। इसलिए क्या होता है, जब प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीज देन इट इम्पैक्ट ऑन द अदर प्रोडक्ट्स डिमांड, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अदर प्रोडक्ट्स डिमांड। इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा इनवर्सली कोरिलेटेड होगा। ओके, यहाँ पर होगा इनवर्सली कोरिलेटेड, डिमांड इंक्रीज ऑफ वन गुड इट इंक्रीज द डिमांड ऑफ अनदर गुड, demand increase of one good it increase the demand of another good, when you use mutually more than one good for a single purpose के लिए more than one goods को हम यूज कर रहे होंगे, मतलब 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारा गुड्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट कर सकते हैं। ओके, when
two goods are when two goods are complement to each other, when goods are to complement to each other। नहीं तो एक दूसरे को complement नहीं होगा तो क्या होगा, जो काम करने के लिए हम वो प्रोडक्ट सब परचेज किए होंगे वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। कोई एक शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा जो वर्क होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा, एक दूसरे को रिप्लेस करेगा। ओके, गिवन गुड्स वेबलेन गुड्स हो गया, गिवन गुड्स हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया और कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स हो गया। यहाँ पर हमारा जितना जो गुड्स था बाकी था वो सब कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, देखिए डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे, प्राइस एनालिसिस होगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, ये तीनों हमको बहुत जरूरत है हमारे एग्जाम के लिए। ये तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, ये सबको रिक्वेस्ट रहेगा जो कि वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।